जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल गर्त क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, जहां भी होंगे अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग देखा जाए कैलेंडर, और कैलेंडर में आज जो लीप वर्ष का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, किसका? लीप वर्ष का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो आज हम लोग पूरा खत्म कर लिया जाएगा। छोटे से वीडियो में 20 से 25 मिनट में लीप वर्ष का जितना भी डाउट होता है वो सब का सब क्या कर लिया जाएगा, खत्म कर लिया जाएगा। तो लीप वर्ष देखने से पहले थोड़ा वर्ष के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वर्ष हमारे कितने होते हैं? दो। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष कितने दिन के होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन के होते हैं? 365 दिन। और लीप वर्ष हमारा कितने दिन का होता है? 366 दिन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी हमारी कितने की होती है? 28 की। और जो हमारा लीप वर्ष होता है फरवरी, उसमें हमेशा कितने की होती है? 29 की होती है। एक दिन फरवरी हमारा क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए हमारा लीप वर्ष में कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। अब आती है बात पहचान की, कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, हम कैसे पता करें? कोई भी वर्ष देख के हम कैसे पता करें कि वो वर्ष लीप वर्ष है या नहीं? तो जो भी वर्ष दिया गया है, जो भी वर्ष दिया गया है, उस दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से क्या करें? भाग करें। अगर वो वर्ष 4 से जो अंतिम 2 अंक है वो अगर 4 से पूरा विभाज्य हो जाएगा तो दिया गया वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। ठीक है। जैसे अगर हम कहें बताइए 2023 लीप वर्ष है या नहीं, तो आप अंतिम वर्ष के अंतिम 2 अंक में किसका भाग करेंगे? 4 का। क्या 23 में 4 का पूरा भाग जाएगा? नहीं, तो आप कहेंगे ये लीप वर्ष नहीं है। लेकिन हम यही कर दें 2020। अब 2020 को अगर चेक करना हो लीप वर्ष हो है या नहीं, तो 20 में किसका भाग कराएंगे? 4 का। क्या 20 में 4 का पूरा भाग चला गया? आप कहेंगे जी हाँ, चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। तो दिए गए वर्ष में पहचान करने के लिए कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, दिए गए वर्ष में किसका भाग कराएंगे? 4 का भाग कराएंगे। अगर दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अब ये शताब्दी के मामले में नहीं है, ये नॉर्मल वर्ष है। नॉर्मल वर्ष जैसे हर साल आता है 2023, 2024, 2025, 2026। ठीक है। अगर शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी वर्ष का पहचान ये है कि पहले ये तो जान लीजिए शताब्दी वर्ष क्या होते हैं। शताब्दी वर्ष वो वर्ष जो 100 साल बाद आए। शताब्दी वर्ष कितने वर्ष बाद आते हैं? 100 साल बाद जो आते हैं, 100 साल बाद, वही हमारे क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष होते हैं। 100 साल बाद आते हैं। यहाँ पर हम आपके नोट के लिए कर देते हैं, 100 साल बाद आते हैं। लेकिन शताब्दी वर्ष का सबसे अच्छा पहचान है कि अंतिम में 2 जीरो लगा होगा। कितने जीरो लगे होंगे? 2 जीरो। जैसे अरे तो अब यही नहीं है कि 2 जीरो हो सकता है, 2000 में आप कहें 3 जीरो लगा है, तो कहने का मतलब है 2 जीरो अंत में लगा ही लगा होगा। ठीक है। जैसे 2000 शताब्दी वर्ष है, 100 एक शताब्दी वर्ष है, 3000 एक शताब्दी वर्ष है। ठीक है। 2100 एक शताब्दी वर्ष है। ठीक है। तो ये सब क्या है? जिसके अंत में 2 जीरो लगा ही लगा हो। 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 2 जीरो लगे हों, ये पहचान की बात बता रहे हैं। तो क्या होंगे? वो शताब्दी वर्ष होंगे। तो शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए हम 4 से 9 भाग करके किससे भाग करते हैं? 400 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 400 से। अगर दिया गया शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा तो क्या होगा? लीप वर्ष वो वाला होगा। जैसे अगर हम कहें बताइए 1900 जो है क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। क्या इसमें 4 का भाग करेंगे? नहीं। इसमें किसका भाग करेंगे? 400 का। क्या 1900 में 400 का पूरा भाग जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं जाएगा। इसलिए ये शताब्दी जो है वो लीप वर्ष नहीं है। क्या है? लीप वर्ष नहीं है। लेकिन हम यही कहें बताइए 1600 जो शताब्दी वर्ष है, क्या वो लीप वर्ष है? तो आप कहेंगे किसका भाग करेंगे? 400 का। इसमें क्या 400 का पूरा भाग जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन भी हम लाए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये जान लेंगे कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। ठीक है। ये पहचान हम कैसे करते हैं? तो वर्ष अगर होगा तो उसमें किसका भाग करेंगे? 4 का। अगर वो शताब्दी वर्ष होगा तो किसका भाग करेंगे? 400 का। वर्ष में किसका भाग करके पता करेंगे? 4 का। और शताब्दी वर्ष होगा तो किसका करेंगे? 400 का। ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके आधारित क्वेश्चन। जैसे हम पूछे बताइए 2022 लीप वर्ष है या नहीं। अब 2 ही चीज करना है,
4 से भाग करना है या तो 400, 400 का कब करना है, जब शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष पहचान क्या है, अंतिम में 2 ठो जीरो लगा होगा। अब 2022 में जीरो है नहीं, तो 2022 में किसका भाग कराएंगे, अंतिम 2 अंक में 4 का। क्या 22 में 4 का पूरा भाग जाएगा, आप कहेंगे नहीं, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, अब इससे आसान कुछ होगा, जैसे 2024। अब 2024 अगर कहें बताइए लीप वर्ष है, तो अंतिम 2 अंक में किसका भाग कराएंगे, 4 का। 24 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो आप कहेंगे चला जाएगा, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। अच्छा, लीप वर्ष हो जाएगा का मतलब क्या है, इसमें फरवरी कितने की होगी, 29 दिन की होगी। और लीप वर्ष नहीं होने का मतलब है फरवरी कितने की होगी, 28 की होगी। ठीक है, ये आगे अभी बहुत काम करता है जब हम किसी का दिन उन निकालते हैं तब। इसीलिए लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट रहना बहुत, मतलब मालूम रहना बहुत जरूरी है। अब कहें कि 2000 बताइए लीप वर्ष है कि नहीं है। अब ये 2000 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए किससे भाग करते हैं, 400 से। क्या 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आप कहेंगे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। जो 2000 शताब्दी वर्ष है वो क्या है, लीप वर्ष है। 2014 बताइए लीप वर्ष है या नहीं है, तो 2014 लीप वर्ष है या नहीं, इसमें किसका भाग कराएंगे, 4 का। 14 में पूरा 4 का भाग जाएगा, आप कहेंगे नहीं जाएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। आसान है, 4 का और 400 का भाग पहचान के लिए करना है। 400 का कब, शताब्दी के लिए, 4 का नॉर्मल के लिए, जो शताब्दी वर्ष न हो। जैसे 2020 अब ये नॉर्मल ईयर है, तो किसका भाग कराएंगे, अंतिम 2 अंक में 4 का। 20 में 4 का भाग कराएंगे, क्या पूरा पूरा चला जाएगा, 4 5 20 जी, ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा, है कि नहीं है। अब 1800 में लीप वर्ष है, 1800 जो है वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, तो 1800 जो ये कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, तो 1800 में किसका भाग कराएंगे, 400 का। पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए लीप वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष है कि नहीं 1800, जिसके अंत में 2 जीरो लगे उस पे 400 से भाग कराएंगे। अब 1900 जो है वो शताब्दी वर्ष है, 400 से भाग कराएंगे, नहीं जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। तो जो लीप वर्ष नहीं होगा उसमें फरवरी कितने की होगी, जो लीप वर्ष नहीं होगा फरवरी 28 की, और जो लीप वर्ष होगा हमारा फरवरी क्या होगी, 29 की होगी। बस इतना सा बात याद है, याद रखेंगे। निकालने की पहचान हम बता दिए, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ भ्रम पाल लेते हैं, क्या कि लीप वर्ष हमेशा 4 साल में रिपीट करता है, जो कि बहुत ही बड़ा भ्रम है। देखिए हम आपके भ्रम कैसे मिटाते हैं, है कि नहीं है। अब देखिए जो हम ये वाला सेक्शन लिखे हैं, फर्स्ट सेक्शन, और ये हो गया सेकंड सेक्शन। ये फर्स्ट सेक्शन जो लिखे हैं इसमें जो सारे के सारे वर्ष हैं क्या हैं, लीप वर्ष हैं। आप कॉपी पे नोट करके इसको चेक भी कर लेंगे, कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अब 92 से लेके 96 तक कितने साल का अंतर, तो आप कहेंगे 4 साल का अंतर। 96 से लेके 2000 में कितने साल का अंतर, 4 साल का अंतर। 2000 से लेके 2004 के बीच कितने साल का अंतर, 4 साल का अंतर। और 2004 से लेके 2008 के बीच कितने साल का अंतर, 4 साल का अंतर। और ये सब के सब क्या है, लीप वर्ष हैं। आपको तो बड़ा मजा आया, लीप वर्ष 4 साल बाद रिपीट होते हैं। जी सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए 1892 से लेके 1896 के बीच कितने साल का अंतर है, 4 साल का अंतर। जी बिल्कुल, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष, 4 साल का अंतर हो गया। 1896 से लेके 1900 तक 4 साल का तो अंतर है, लेकिन क्या जो ये 1900 शताब्दी वर्ष है क्या लीप वर्ष है, तो आप कहेंगे अगर नहीं पता है तो किससे चेक करेंगे, 400 से। क्या 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं जाएगा, इसलिए 1900 जो है वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। अब 1900 से लेके 1904 के बीच कितने साल का अंतर, 4 साल का अंतर है, और ये 1904 क्या है, ये लीप वर्ष है। कितने साल का अंतर, 4 साल का। 1904 से लेके 1908 के बीच ये भी लीप वर्ष है, और कितने साल का अंतर, 4 साल का अंतर। ठीक है, अब 1896 से लेके 1900 के बीच 4 साल का तो अंतर है, लेकिन क्या 1900 लीप वर्ष है, तो आप कहेंगे नहीं है, 1900 लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पे अगर लीप वर्ष नहीं है तो ये बताइए 96 एक लीप वर्ष पिछला बीता है, और 1904 क्या आएगा, अगला आएगा। क्या आप बता सकते हैं 96 से लेके 1904 ये दोनों क्या हैं, लीप वर्ष हैं, और इनमें कितने साल का अंतर है, तो आप कहेंगे 8 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है, 8 साल का अंतर है। तो ये भ्रम पाल लेना कि लीप वर्ष हमेशा 4 साल में रिपीट होता है, अपने आप में क्या है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है,
बिल्कुल गलत बात है। कभी कभी लीप वर्ष 8 साल में भी होते हैं, और कब होते हैं यहाँ नोट में हमने लिख दिया है, लीप वर्ष 4 साल बाद आता है, सही बात है। लेकिन यदि बीच में कोई शताब्दी वर्ष आया हो, जैसे बीच में देखिए शताब्दी वर्ष आया है कि नहीं 1900, और वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष न हो, जो बीच में शताब्दी वर्ष आया हो लीप वर्ष न हो, तो उस स्थिति में लीप वर्ष कितने साल बाद आएगा, 8 साल बाद आएगा। ठीक है, अगर बीच में कोई शताब्दी वर्ष आ रहा है और वो लीप वर्ष है, तब तो 4 4 साल बाद आएगा। जैसे कि इसमें 2000 शताब्दी वर्ष आया था, ये लीप वर्ष होने के कारण सबसे क्या हो गया, 4 4 साल का अंतर हो गया। लेकिन यहाँ पे 1900 आया है, लेकिन ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है, इसलिए लीप वर्ष यहाँ पर कितने साल बाद आया है, 8 साल। दो लीप वर्षों के बीच कितने साल का गैप हो गया है, 8 साल का। ठीक है, तो 4 साल में भी आते हैं, 8 साल में भी आते हैं, कैसे आते हैं हम आपको बता दिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने वर्षों में कितने लीप वर्ष। ऐसा ही भी एक क्वेश्चन बनता है, जैसे 50 साल में कितने लीप वर्ष, 20 साल में कितने लीप वर्ष, 100 साल में कितने लीप वर्ष। ठीक है, तो अगर हम पूछ रहे हैं बताइए 50 साल में कितने लीप वर्ष, तो अगर हम आपसे पूछ रहे हैं बताइए 50 साल में कितने लीप वर्ष, तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखिए 50 और इसमें किसका भाग करा दीजिए, 4 का, क्योंकि 4 4 साल पे रिपीट होता है। ठीक है, अभी शताब्दी वर्ष वाला भी बता देंगे। अगर 4 का भाग कराएंगे तो कितने में कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 12 बार। तो जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार हमारा क्या होगा, उतने हमारे लीप वर्ष होंगे। जितनी बार हमारा भाग जाएगा उतने हमारा लीप वर्ष होगा। अब 50 में अगर 4 का भाग कराएं तो 12 चौक 48, शेषफल बचा 2। कितनी बार भाग गया, 12 बार, तो 12 हमारे क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए। अगर 50 वर्षों में आपसे कोई पूछे कितने लीप वर्ष, तो आप 4 से भाग करा के जितनी बार भाग जाएगा उतना लीप वर्ष बता देंगे। जैसे हमसे कहें आप बताइए 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष, तो 4 से भाग कराएंगे, 4 पचे 20, 5 बार गया मतलब 5 लीप वर्ष। 20 साल में कितने लीप वर्ष, 5 लीप वर्ष। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कहें 60 साल में कितने लीप वर्ष, सीधे सीधे 4 से भाग करा के आंसर हम अपना निकाल लेंगे। अब मैटर यहाँ पे फंसता है। अब इसको देखिए, रटने वाले रट लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा कॉन्सेप्ट से देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आपको बेहतर से बेहतर क्लासेस आपको एकदम नियमित रूप से हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस सबकी उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सबके लिए, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए। ठीक है, एसएससी, जीडी वगैरह सबके लिए। तो देखिए 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो हम कहेंगे 100 से क्या कराएंगे, 4 से भाग करा देंगे। कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 25। अगर अब जैसे कि 20 वर्षों में कितने लीप वर्ष, सीधे सीधे 5 बार गया तो मार देते थे 5 लीप वर्ष, लेकिन गलती से अगर यहाँ पे 25 लगा दिए तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक इसमें कुछ नॉर्मल ईयर आए हैं और कुछ शताब्दी वर्ष भी आए हैं। कुछ क्या ऐसे होंगे कि नहीं, मान लीजिए 500 700 पूछेंगे तो कुछ शताब्दी आएंगे, कुछ नॉर्मल आएंगे कि नहीं। तो बस ये देख लीजिए कि 100 वर्षों तक कितने शताब्दी वर्ष आए हैं, तो आप कहेंगे 100 वर्षों तक एक ही शताब्दी वर्ष आया है। कौन, जिसके अंत में 2 जीरो लगे, और कौन होगा, 100वां साल होगा, 100वां वर्ष होगा कि नहीं होगा। और 100वां वर्ष एक शताब्दी वर्ष होने की वजह से क्या हम 4 से चेक करेंगे, आप कहेंगे नहीं। शताब्दी वर्ष चेक करने के लिए आप क्या कहे थे, 400 से, वो लीप वर्ष है कि नहीं। तो क्या 100 में 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं जाएगा। तो 100 एक लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें 100 एक लीप वर्ष न होने की वजह से क्या कर देंगे, एक माइनस। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष। ठीक है, देखिए जैसे कि अगला 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो अब 200 को किससे भाग कराएंगे, पहले 4 से। आज कितनी बार जाएगा, 4 पचे 20, 50 बार गया। अब ये देख लीजिए 200 वर्षों तक कितने शताब्दी वर्ष आए होंगे, तो आप कहेंगे जिसके अंत में 2 जीरो, मतलब एक ठो आया होगा 100 वाला और एक ठो आया होगा 200 वाला, यही दो आए होंगे कि नहीं। और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, इसको कैसे चेक किया जाता है, 4 से नहीं, 400 से। तो क्या 100 में 400 से भाग जाएगा, नहीं। 200 में 400 से भाग जाएगा, नहीं। इसलिए 50 में से कितना माइनस कर देते हैं, 2। इसी को रटने वाले रट लेते हैं, 100 साल में 24, 200 साल में 48। क्यों होता है हम आपको बेसिक से बता दिए। ठीक है, 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष, पहले 300 में भाग कराएंगे किसका, 4 का। कितनी बार जाएगा, 75 बार। 75 बार जाएगा कि नहीं जाएगा।
75 बार जाएगा, लेकिन 300 वर्षों तक कितने लीप वर्ष आएंगे, सॉरी 300 वर्षों तक कितने शताब्दी वर्ष आएंगे? तो आप कहेंगे 3 आएंगे, एक 100 वाला, एक 200 वाला और एक 300 वाला। क्या ये तीनों लीप वर्ष हैं, शताब्दी जो है लीप वर्ष हैं? आप कहेंगे 4-400 से भाग करके चेक कर लेंगे। हालांकि अब तो इतना एक्सपर्ट हो जाना चाहिए अब तक कि 100 से भी नहीं जाएगा, 200 में भी नहीं जाएगा और 300 में भी पूरा 4 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसमें से कितना माइनस कर देते हैं? 3। तो 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 72 लीप वर्ष। ठीक है, उसी प्रकार से 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो पहले 400 लिखेंगे, उसमें कितने का भाग कराएंगे? 4 का। कितनी बार जाएगा? 100 बार। इतनी बात क्लियर है? अब 400 वर्षों तक देख लेंगे कितने शताब्दी वर्ष आएंगे। तो ये कितने आएंगे? तो आप कहेंगे 4, 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा और 400 आएगा। अब इनको चेक कर लीजिए, क्या ये शताब्दी वर्ष जो है लीप वर्ष है? 400 से पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 400 से पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 400 से पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन 400 में 400 का पूरा पूरा भाग क्या होगा? चला जाएगा। तो जो 400वां शताब्दी वर्ष है वो क्या है? एक लीप वर्ष है। तो इसमें से 100 में से हमेशा कितना माइनस करते हैं? 3। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, तो 100 में से 3 गया 97। तो 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? 97 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, अब देखिए रटने वाले तो रट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हो जाते हैं फेल। अब अगर हम पूछे बताइए 548 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो अब आपका जवाब क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। 1648 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो फेल हो जाएंगे जो रटे होंगे। तो 548 काम हमारा वही करना है, किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है, 4 का। कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 तिया 12, 7 चौक 28, 137 बार। अब ये देख लीजिए 548 वर्षों में कितने शताब्दी वर्ष आए होंगे। तो आप देख लीजिए 100 आया होगा, 200 आया होगा, 300 आया होगा, 400 और 500, यही तो आए होंगे। ये सब 5 शताब्दी वर्ष हैं। क्या ये 400 से पूरा डिवाइड है? नहीं। 400 पूरा डिवाइड है? नहीं। 400 से पूरा डिवाइड है? नहीं। 400 से पूरा डिवाइड है? जी हाँ, 400 से पूरा डिवाइड है, लेकिन 500 नहीं है। तो बस एक ही ऐसा है जो 400 से पूरा डिवाइड है, बाकी 1, 2, 3, 4 नहीं है। तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे? 4। 137 में से 104 गया तो कितना होगा? 133। मतलब 548 वर्षों में कितने लीप वर्ष पड़े होंगे? 133 लीप वर्ष। उसी प्रकार से ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे। ठीक है, वीडियो को देखते देखते, ताकि आप जो है देखें कि हाँ चीजें हमें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है, पहली शताब्दी में बताइए कितने लीप वर्ष आएंगे। अब पहली शताब्दी आपको पता है जब से कैलेंडर बना, मतलब 1 से लेके 100 तक। दूसरी शताब्दी अगर कहें तो 101 से लेके 200 वर्षों तक, 100 साल का अंतर होता है इनमें। तीसरी शताब्दी कहें तो 201 से लेके 300 वर्ष तक। चौथी शताब्दी कहें तो 301 से लेके 400 वर्ष तक। यही होते हैं पहली शताब्दी। दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, सब में कितने कितने वर्ष का अंतर? 100 वर्ष का अंतर। कितने वर्ष का अंतर? 100 वर्ष का अंतर इसमें भी होगा, 100 वर्ष का अंतर इसमें भी होगा, 100 का इसमें भी होगा, 100 का इसमें होगा। तो पहली शताब्दी कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेके 100 वर्ष तक। इनमें कितने साल का अंतर होगा? 100 वर्ष का अंतर होगा। 99 साल ना कोई कह दे। ठीक है, 100 वर्ष का अंतर होगा। अब 100 वर्ष का जब अंतर होगा, और आपको पता है 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे, आप अच्छे से निकाल लेते हैं। तो 4 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25। हालांकि पहले में भी निकाल चुके हैं पहले इसको, 25। अब ये 100, ये देख लीजिए 1 से लेके 100 तक कितने शताब्दी वर्ष आए, तो आप कहेंगे 1। कौन वाला? 100वां वाला। 100 यही तो है 100। क्या 100 400 से पूरा डिवाइड है? तो आप कहेंगे नहीं है। नहीं है तो ये क्या होगा? इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष आएंगे? 24। इसको भी रटने वाले रट लेते हैं, लेकिन आप देखिए एकदम कॉन्सेप्ट, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। आप अगर हमसे जुड़ेंगे, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस, कुछ भी रटना नहीं, सब आपको फैक्चुअल चीजें पढ़ाई जाएंगी, संविधान वगैरह सब। ठीक है,
इसलिए आपको गर्त क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अब दूसरी शताब्दी में कितने लीप वर्ष आएंगे? तो आपको पता है दूसरी शताब्दी कब से शुरू होकर कब से खत्म? 101 से शुरू होके 200 पे खत्म। और इसमें अंतर कितने का होगा? 100 वर्ष का। अगर हम आपसे पूछे बताइए 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष, तो 100 में किसका भाग कराएंगे? 4 का। कितनी बार चला गया? 25 तक। 25 बार गया कि नहीं? अब 101 से लेके 200 तक कितने शताब्दी वर्ष आएंगे? तो आप कहेंगे एक ही आया है। कौन सा वाला है? 200 वाला। अब क्या 200 वाला जो है 400 से पूरा पूरा डिवाइड है? तो आप कहेंगे नहीं। तो जो 200 डिवाइड नहीं है तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, इसलिए 25 में से एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, उम्मीद है आप चीज़ों को क्या कर चुके होंगे? क्लियर कर चुके होंगे। जैसे कि आप 5वीं शताब्दी में पूछे बताइए कितने लीप वर्ष? अब 5वीं शताब्दी कब से शुरू होगी? कब से? 401 से लेके 500 वर्ष तक, यही होगा कि नहीं? अब इसमें अंतर कितने वर्ष का? 100 वर्ष का। और 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष? तो पहले 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 25 वर्ष, 25 बार। अब 401 से लेके 500 तक कितने शताब्दी वर्ष आएंगे? तो आप कहेंगे एक ही आएगा। कौन सा वाला? 500 वाला। क्या ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड है? आप कहेंगे नहीं। 400 से अगर 400 से डिवाइड होता तो इसमें एक नहीं घटाते, तो 25 में से एक गया 24। इसमें भी कितने आएंगे? 24। अब इसी बात पे आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, बताइए चौथी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष आएंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? ये आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये तो निकली कब निकाल लिए कब कितने वर्षों में कितने शताब्दी वर्ष कितने वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं 2 वर्षों के बीच लीप ईयर्स निकालना। 2 वर्षों के बीच लीप वर्ष कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अब इसको निकालने का 2 तरीके हैं। एक बेसिक है। बेसिक में क्या होता है, हमको गिनना पड़ता है। जैसे 2003 और 2017 के बीच लीप वर्ष गिन लेंगे, तो लीप वर्ष पहला कौन आएगा? 2004, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16। तो ये तो छोटा सा था, गिन लिए, दिक्कत नहीं महसूस हुआ। लेकिन बड़ा बड़ा होता है तो दिक्कत महसूस हो जाता है। इसके लिए कैसे निकालेंगे? तो एक थोड़ा छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है उसको ध्यान से थोड़ा समझेंगे। 2003 और 2017 के बीच हमें लीप ईयर बताना है। अब लीप ईयर 2003 और 2017 के बीच बताने के लिए पहले देख लीजिए 2003 के बीच बाद ऐसा कौन सा जो वर्ष है वो लीप वर्ष होगा। तो आप कहेंगे 2003 के बाद पहला लीप वर्ष कौन पड़ेगा? 2004। 2004 पड़ा कि नहीं? अब ये 2004 क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। अब जो पहला वर्ष लीप वर्ष निकाले हैं उसके बीच और जो अंतिम वर्ष दिया है, जैसे 2004 निकाल लिए और 2017 के बीच देखिए कितने साल का अंतर? तो आप कहेंगे 13 साल का अंतर। 13 साल का अंतर क्या है? नहीं, अब 13 में किसका भाग करा देंगे? 4 का। कितनी बार जाएगा? वही हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। 4 तिया 12, तो 3 तो आ गए 13 साल में, और एक आप पहले से निकाल के रखे थे 2004, तो 3 1 4। 2003 से लेकर 2017 के बीच कितने लीप वर्ष आएंगे? 4। ठीक है, जैसे कि इसमें है 2009 से लेके 2030 तक, 2009 से लेके 2030 तक। अगर आप 2009 से और 2030 के बीच अगर पूछें तो बस इतना सा पता कर लीजिए 2009 के बाद पहला लीप वर्ष कौन आएगा? तो आप कहेंगे पहला लीप वर्ष आएगा 2008, सॉरी 2012। 2012 2012 आएगा कि नहीं? 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, फिर 12 आएगा। 2012 से लेकर के 2030 तक कितने सालों का अंतर? तो आप कहेंगे 18 साल। 18 साल में बस देख लीजिए 4 से भाग करा के कितने लीप वर्ष आएंगे? 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो 4 आ गए 18 साल में, और एक आप पहले से निकाल के रखे थे 4 1 5। कितने लीप वर्ष? 5 लीप वर्ष। ठीक है, अब जैसे कि अब देखिए 2022 से लेके 2057 तक कितने लीप वर्ष? अब इसमें गिनना हो तो कठिनाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कठिनाई हो जाएगी। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें 2022 हमें काम क्या करना है? पहला लीप वर्ष निकाल लेना है। कौन सा वाला? 2024। 2022 के बाद 2024 पड़ेगा, और 2024 से लेकर 2057 तक कितने सालों का अंतर? तो आप कहेंगे 33 सालों का अंतर। 33 सालों का अंतर है। इन 33 को जब 4 से भाग करेंगे तो कितना जाए? 4 बट्ठे 32, 8 बार गया। इन 33 साल में 8 लीप ईयर आएंगे, और एक आप पहले निकाल के रखे हैं 8 1
9। तो अब देखिए 9 वर्ष लीप वर्ष आएंगे, चाहे तो आप गिन भी सकते हैं। ठीक है, तो 2 वर्षों के बीच जब लीप वर्ष निकालना हो तो पहले क्या करिए, जो वर्ष दिया गया पहला वाला उससे देख लीजिए पहला लीप वर्ष कौन पड़ेगा। जैसे 2022 के बाद पहला लीप वर्ष कौन पड़ा, 2024। अब 2024 से लेकर 2057 तक कितने सालों का अंतर है, 33 साल का। अब इन 33 साल में हम 4 से गुणा भाग करा के क्या निकाल लिए, जितनी बार भाग जाता है उतने लीप ईयर होते हैं। तो 33 साल में कितने लीप ईयर, 8, और एक पहले निकाल के रखे थे 8 1 9। ठीक है, ये होता है 2 वर्षों के बीच। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि 500 वर्षों में 29 तारीख या 29 फरवरी कितनी बार आएगी। अब आपको पता है 500 वर्षों में अगर 29 फरवरी पूछा जाए तो 29 फरवरी का मतलब क्या, फरवरी अगर 29 दिन की है, फरवरी में 29 तारीख आ रहा है मतलब क्या, लीप वर्ष। क्या पूछा जा रहा है, लीप ईयर आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है 29 फरवरी या कहें या फिर लीप वर्ष कहें हर 4-4 साल बाद आती है। तो 500 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे, 500 वर्ष में तो 4 से पहले भाग कराएंगे तो कितनी बार जाएगा, 500 में जब 4 से भाग कराएंगे तो 125 बार, वही पुराना तरीका 125 बार। और 125 बार चला गया, लेकिन आपको पता है कि 500 वर्षों में कितने शताब्दी वर्ष आए होंगे, तो आप कहेंगे 500 आया होगा, 200 आया होगा, 300 आया होगा, 400 आया होगा और 500 आया होगा। ये भी अब 400 से डिवाइड करेंगे, ये भी नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा, 300 भी नहीं होगा और 500 भी नहीं होगा, लेकिन 400 डिवाइड देते कितना माइनस कर देंगे, 1 2 3 और 4 माइनस कर देंगे। 125 में से 104 मतलब 4 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 121। तो 500 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 121 बार आएगी। 121 बार कहें या फिर 121 बार लीप ईयर कहें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 400 वर्षों में 500 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा अंतर है। 29 फरवरी हर 4 साल पे आती है, लेकिन 29 तारीख हर महीने आती है, फरवरी को छोड़ करके, फरवरी को छोड़ करके। सही है कि नहीं, 29 फरवरी हर महीने आती है कि नहीं आती है। तो एक साल में 29 फरवरी कितने बार आती है, 11 बार। 12वें महीने कहिएगा कि 29 फरवरी हर साल आती है, 4 साल बाद आती है। तो पहले 29 फरवरी देख लेते हैं कितनी 500 में कितनी बार आएगी। तो हर साल 11 बार आती है, तो 500 वर्षों में कितनी बार आएगी, तो आप कहेंगे 5500 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 11 पचे 5500 बार आएगी। लेकिन आपको पता है 29 तारीख 4 साल बाद भी आएगा, जिसमें फरवरी में आएगा। तो फरवरी में आने का मतलब है 500 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे। तो आपको पता है 29 तारीख तो 11 महीने में आएगी ही आएगी, लेकिन हर 4 साल बाद भी आएगी, और हर 4 साल में आने का मतलब है लीप वर्ष। और आपको पता है अभी निकाल के रखे हैं कि 500 वर्ष में कितने बार लीप वर्ष आता है, 121 बार आता है, या फिर 29 फरवरी 121 बार आती है। तो 121 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 2 5 1 6 5621 बार। 5621 बार क्या होगा हमारा, 500 वर्षों में लीप वर्ष, 500 वर्षों में हमारा 29 तारीख आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेगमेंट लीप वर्ष, जो कि समाप्त होता है। इस पे हम आपको शनिवार के दिन जो है, अभी थोड़ा कैलेंडर जब खत्म होगा तो हर शनिवार के दिन आपको एक मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी किस पे, इसी गर्त क्लासेस पे। इसलिए आपको गर्त क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों यारों को शेयर करिए, एक बेहतरीन से बेहतरीन और एक सीक्वेंस में शिक्षा पाने के लिए। ठीक है, आपको इस क्लास में ऐसा नहीं है कि कैलेंडर में आज लीप वर्ष बता दिए तो कल आपको और यूट्यूब की तरह सिलॉक्स पढ़ा देंगे। ठीक है, और अगले टाइप में फिर नंबर सीरीज पढ़ा देंगे, फिर अगले टाइप में नॉर्मल नहीं। अगर कैलेंडर आज लीप वर्ष खत्म हुआ है, लीप वर्ष, तो कल कैलेंडर का अगला कॉन्सेप्ट चलेगा, अगला कॉन्सेप्ट एकदम सीक्वेंस से। इस पे जो है मैथ भी चलेगा, रीजनिंग भी चलेगा, हिंदी भी चलेगा और जीके जीएस भी चलेगा। जीके जीएस जिसमें करंट अफेयर भी आपको हर दिन कवर कराए जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर हर दिन का आपको कवर कराया जाएगा। बाकी मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस में आपको एक गैप करके सवाल दिया जाएगा, या हो सकता है करंट अफेयर आपको एक हफ्ते का वीकली जो है
वीकली जो है करंट अफेयर आपको दिया जाए हमारे वीडियो के माध्यम से शनिवार या रविवार के दिन। तो ठीक है, गर्त क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। रीजनिंग की शुरुआत हुई है कैलेंडर से। कैलेंडर में वो भी कौन सा, लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट हुआ है। अगला दिन देखा जाएगा कैसे विषम दिन निकाले जाते हैं। फिर देखा जाएगा बिना कोड के, क्या, बिना कोड के कैसे पूरा कैलेंडर को धुआं धुआं कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।